नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है कि जहां एक नाबालिग लड़के ने इंडिगो के एयरलाइन कस्टमर केयर पर फोन करके उनको धमकी दी है और कहा है कि 40 विमान रिहायशी स्थानों पर गिरा दिए जाएंगे। अब एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब शरारत के स्तर से बाहर हो जाए तो बड़ी महंगी पड़ जाती है। ऐसा ही हुआ इस नाबालिग छात्र के साथ। हाई स्कूल में पढ़ने वाला नाबालिग छात्र अपने पापा के गूगल से सर्च करके नंबर निकालता है इंडिगो एयरलाइन कस्टमर केयर का और उसके बाद वहां पर फोन करता है। उसके फोन करने के बाद पर पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से उत्तर प्रदेश लेकर पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और नाबालिग छात्र उनसे कहता है कि मेरे पास इनपुट है और आपके 40 विमान रिहायशी स्थानों पर गिरा दिए जाएंगे। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी धमकी के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, पूरे महकमे में हड़कंप मच चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। मात्र हाई स्कूल 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये छात्र इतनी बड़ी शरारत करता है और शरारत के बाद का निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इस छात्र को अंदाजा नहीं था। और जैसा मैंने बताया कि जब शरारतें और दिमागी चीजें जब एक स्तर से बाहर निकल जाए तो वो काफी महंगी पड़ जाती है और बड़ा झेलना आपको पड़ता है। वही 10वीं में पढ़ने वाले छात्र के साथ हुआ। अब और इस पर क्या जानकारी है और इस रिपोर्ट में जो वीडियो चलेंगे इसमें आपको दिखाया जाएगा कि छात्र ने किस तरीके से गूगल से सर्च करके नंबर निकाला और इंडिगो कस्टमर केयर पर उसने फोन करके धमकी दी। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मामले पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। हाई स्कूल के एक छात्र ने पिता के फोन से गूगल से इंडिगो एयरलाइन का नंबर निकाल कस्टमर केयर को दी सूचना। कमिश्नरेट के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्र की शरारत से महकमे में मचा हड़कंप। हाई स्कूल के छात्र ने पिता के फोन से गूगल से सर्च करके इंडिगो एयरलाइन का नंबर निकालकर कस्टमर केयर को दी ऐसी सूचना। छात्र ने कहा, मेरे पास इनपुट है, इंडिगो एयरलाइन के 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिरा दिए जाएंगे। इंडिगो ने इसकी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद सक्रिय हुई कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की तो वह नंबर सेन पश्चिम पारा थाने की न्यू आजाद नगर चौकी के पास का निकला। न्यू आजाद नगर चौकी इंचार्ज धर्मा कुशवाहा ने बताया कि क्राइम ब्रांच की सूचना मिली कि इंडिगो एयरलाइन के 40 विमानों को रिहायशी क्षेत्र में गिराने की धमकी दी गई है, जिसके बाद उस नंबर को ट्रेस करने पर लोकेशन महादेव मंदिर के पास की निकली, जिसके बाद वह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर एक 15 वर्षीय हाई स्कूल का छात्र परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है, जो मूल रूप से कुशीनगर के बकनहा गांव थाना कस्बा का रहने वाला है। पूछताछ में छात्र ने इजराइल हमास युद्ध की खबरें और वीडियो देखकर उसने गूगल से इंडिगो एयरलाइन का नंबर निकालकर पिता के फोन से कस्टमर केयर में 40 विमानों को रिहायशी क्षेत्र में गिराने की सूचना कर दी। इस सूचना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने नाबालिग छात्र को मोबाइल समेत गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर धमकी देने की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर छात्र से पूछताछ कर रही है। इंडिगो एयरलाइंस ने पुलिस अफसरों से किया संपर्क। इंडिगो ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सुरक्षा के चलते हरकत में आए दिल्ली आईबी ने मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश डीजीपी को दी, जिसके बाद लखनऊ से कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों को सूचना मिली, जिस पर क्राइम ब्रांच सक्रिय। दिनांक 11 जनवरी गुरुवार के दिन एक फोन कॉल इंडिगो एयरलाइंस पुणे एयरपोर्ट पर गया था, जिसमें बताया गया कि उनके 40 प्लेन को बम से उड़ाए जाने की इंफॉर्मेशन है और उस सूचना को गंभीरता से लेने के बारे में बताया गया था। उसका सोर्स जब पता किया गया उनके द्वारा तो वो कानपुर नगर का पाया गया, जिसके तहत यहाँ की सभी एजेंसियों को और यहाँ की पुलिस को अलर्ट कराया गया। क्राइम ब्रांच में भी इसकी जब इंफॉर्मेशन मिली तो तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई की गई और इस फोन के सोर्स को पता करने का प्रयास किया जाने लगा। पूरे रात भर इसका प्रयास करने के बाद टेक्निकल आधार पर उस फोन कॉलर को ट्रेस किया गया। फोन जिससे कॉल किया गया था वो बरामद किया गया। उसका पता चला कि ये एक परिवार थाना सेन पश्चिम पारा के न्यू आजाद नगर चौकी अंतर्गत रहता है, जो मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है और कई वर्षों से कानपुर में स्थानीय है। उनमें एक नाबालिग लड़का 15 वर्षीय है, उसके द्वारा इस तरीके का कॉल किया गया था। उसका कहना है कि इंटरनेट के माध्यम से उसको ऐसा करने की योजना बनाई ताकि उसका नाम मीडिया में चले, चर्चा में आए और प्रचार प्रसार हो। तो उस डिवाइस को भी बरामद किया गया है और इस तरीके की कोई तथ्यहीन बात उसके द्वारा की गई थी, इसमें कोई खतरे की आशंका नहीं है। और अन्य सिस्टर एजेंसीज को भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी पूरी पूछताछ की गई है और इसको निराधार पाया गया है। इसके ताल्लुक में एक मुकदमा सेन पश्चिम पारे में अंडर सेक्शन 506 दर्ज कराया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कानपुर से हमारे संवाददाता सुहेल अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा आपने आपको बताया कि शरारत का स्तर जो है पार हो चुका है।
पार हो चुका है, माफ करेगा, लेकिन इस विषय पर और इनके पास क्या जानकारी, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्योंकि जैसा मैंने बताया पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। और उसके बाद इस विषय पर और ज्यादा जानकारी आपके साथ साझा करेंगे हमारे संवाददाता सुहेल अंसारी जी। हमें बताइए कि किस तरीके से घटना शुरू हुई और क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जैसा हमने बताया कि निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकला। देखिए, जिस विषय से उड़ रही इंडिगो की फ्लाइटों को उस पर हल्का मच गया जब इंडिगो की कस्टमर केयर से यह सूचना मिली कि आपकी 40 फ्लाइटें रिहायशी इलाके में गिरा दी जाएंगी। इसका इंडिगो के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने नंबर को संज्ञान में लगाकर पता किया कि कानपुर का निकला। इसके बाद कानपुर पुलिस से संपर्क साधा। कानपुर के हाई स्कूल के छात्र सामने आने पर फोन अपने पिता का फोन लेकर गूगल पर सर्च करके इंडिगो फ्लाइट का नंबर निकाला था। तो कस्टमर केयर को सूचना दी कि मेरे पास इनपुट है कि इंडिगो की एयरलाइंस की 40 फ्लाइटें रिहायशी इलाके में गिरा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताइए कि जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस फिर वहां पर पहुंची तो पता चला कि उसका एक जो पूरा परिवार है वो किराए के मकान में रहता है और किस चीज से कनेक्ट करके जो छात्र है, नाबालिग छात्र है, उसने ये जो है कृत्य किया था। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, नाबालिग छात्र ने ये पूरा जो सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए पूरा स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसके बाद उसने पूरा घटना के गूगल से सर्च किया नंबर पिता के मोबाइल से और नंबर सर्च करने के बाद ये जानकारी दी कि 40 फ्लाइटें आपकी जो है वो हवा में ही गिरा दी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या मुकदमा पंजीकृत हो गया है? हाँ, मतलब कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मुकदमा लिख के नाबालिग छात्र को भी हिरासत में लिया है और कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच समेत कई एजेंसियां उससे भी पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुहेल अंसारी जी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिरासत में भी ले लिया गया है नाबालिग छात्र को और मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है, क्योंकि शरारत बेहद ही खतरनाक थी और डराने वाली हरकत ये जो नाबालिग छात्र के द्वारा की गई है। लेकिन उसके बाद जब तार से तार जोड़े गए कि देखिए छात्र ने इंडिगो एयरलाइन कस्टमर केयर में फोन किया है, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है दल बल के साथ और उसके बाद पता चलता है कि छात्र ने इजराइल और हमास की कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ खबरें उसने वहां पर पढ़ी थी और उससे उसको आइडिया है। उसके बाद से उसने अपने पिता से फोन लिया और पिता से फोन लेने के बाद गूगल पर उसने सर्च करके नंबर निकाला और फिर वहां पे फोन किया। तो आप देख सकते हैं कि छात्र के दिमाग में क्या चल रहा था। उसको नहीं पता था कि ये शरारत किस चीज का रूप धारण कर सकते, उसको नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी शरारत पूरे महकमे में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा सकती है, क्योंकि ये धमकी कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी और छात्र के लिए ये एक साधारण सी बात होगी। लेकिन कस्टमर केयर इंडिगो में जब आप फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके 40 सामान रिहायशी इलाकों में गिरा दिए जाएंगे, उसको अंदाजा नहीं था कि उसकी शरारत अब किस चीज में तब्दील होने वाली है। हालांकि पूरा मामला हमने आपको बता दिया है और साझा आपके साथ किया है कि छात्र को, नाबालिग छात्र को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। फोन के साथ छात्र को हिरासत में लिया गया और मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तो ऐसी शरारत से आप भी बचे, क्योंकि शरारत जब एक स्तर को पार कर देती है तो काफी मुश्किलों में आप पड़ जाते हैं और आपको काफी महंगी वो पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना है और देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।